आज सुप्रीम कोर्ट में एक ऐतिहासिक फैसला हुआ। ये कह ले कि ममता बनर्जी की इच्छा शक्ति से लेकर राहुल गांधी की तपस्या और अखिलेश यादव की संघर्ष की आज बड़ी जीत हुई। सड़कों पे लगातार समूचा विपक्ष उतरा हुआ था मोदी सरकार के उन तमाम कानून को लेकर जो मोदी सरकार आते ही 2014 के बाद एक पर एक कानून लाए, और वो तमाम कानून मोदी सरकार के अफसर, चुनाव आयुक्त, इन सबको इम्यूनिटी देने का काम किया। लेकिन उस कानून पे आज बड़ा हथौड़ा सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है। कौन से वो जज है जो इतना बड़ा फैसला सुनाए, उस पे आते हैं। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। इस तस्वीर में है जस्टिस जेबी परदीवाला, ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। दूसरे जस्टिस है जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा। ये दो जजों की बेंच ने आज ऐतिहासिक फैसला सुनाया। आमतौर पे ममता बनर्जी, आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल के अंदर आई पैक पे छापा के दौरान क्या कुछ हुआ। जो राज्य की सरकारें हैं, उनकी जो अपनी एजेंसियां हैं, उनकी जो पुलिस है, वो केंद्र के किसी अफसरों पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। भले वो अफसर मोदी सरकार के लिए चापलूसी करता हो, देश के साथ धोखा करता हो। चाहे कोई चुनाव आयुक्त है, वो सरकार की चापलूसी करता हो और देश के साथ धोखा करता हो, लेकिन कोई राज्य सरकार उस पर कार्रवाई नहीं कर सकती थी। इस तरह के कानून जब प्रधानमंत्री मोदी 2014 के बाद सत्ता में आए, और ऐसे आते ही ऐसा ऐसा कानून लाया जो अफसरों को इम्यूनिटी देने का काम किया। एक तो आपको पता है ज्ञानेश कुमार के बारे में, उनको आजीवन इम्यूनिटी दे दिया गया। और यह कानून 2023 में आया। कौन सा कानून? जिसमें कोई भी सरकार जो है, किसी भी राज्य की सरकार किसी चुनाव आयुक्त को, जो मुख्य आयुक्त होते हैं, उन पे कोई एफआईआर नहीं कर सकती, कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, और आजीवन इस तरह की इम्यूनिटी दे दिया गया। एक तो ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए 2023 में ऐसा संसद के अंदर कानून लाया गया कि कोई राज्य की सरकार, उनकी पुलिस जो है, इन पे कार्रवाई नहीं हो सकती। भले सत्ता बदल जाए, मोदी सरकार के बाद कांग्रेस आ जाए, तब भी जो है ज्ञानेश कुमार पे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। तो ज्ञानेश कुमार रिटायर कर जाए, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। इतनी हेवी इम्यूनिटी मोदी सरकार ने दे रखी थी। ये तो ठीक था, चुनाव आयुक्त तक तो मामला ठीक था। अब आइए, जो अफसर है मोदी सरकार के, केंद्र के जो अफसर है, उसके ऊपर भी आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते तब तक जब तक केंद्र की जो है वो आदेश न दे दे कि हाँ भाई जाइए कार्रवाई कर दीजिए। देखिए, मोदी सरकार 2014 में सत्ता में आई। 2014 में सत्ता के आने के बाद 2018 में एक ऐसा कानून ले आया जो 1988 में एक कानून था। उस कानून के अंदर एक 17A को जोड़ दिया। 17A के तहत क्या काम होता था कि जो मोदी सरकार के अफसर है, उसके ऊपर अगर कोई राज्य की सरकार कार्रवाई करना चाहती थी तो सरकार से परमिशन लेना पड़ता था कि आप हमें अनुमति दे, हम आपके इस अफसर के खिलाफ जांच बैठाना चाहते हैं, कोई कार्रवाई करना चाहते थे। तो ये हालत जो है वो 17A को लेकर के हो गई थी। तो इस 17A का मामला जो है सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट में जज इस पे काफी भड़के। ये तमाम मामला हुआ। अभी आ रहे हैं उस मुद्दे पे कि आज कौन सा कानून जो है मोदी सरकार के कानून पे हथौड़ा चला है और क्या कुछ हुआ है। उससे पहले एक आपको हमने बता दिया कि 1988 के एक एक्ट में 17A को 2018 में जोड़ा गया, उसके खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। दूसरा आप मामला बताते हैं कि 2023 में चुनाव आयुक्त को जो है वो इम्यूनिटी देने का मोदी सरकार ने काम किया। तो दो बड़ा काम, एक अफसरों को बचाया, दूसरा चुनाव आयुक्तों को बचाया। ये दो काम जो है मोदी सरकार ने कर दिया। लेकिन अब जो फैसला आया है, जो जस्टिस जेबी परदीवाला और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा इन्होंने सुनाया, वो ऐतिहासिक फैसले पे लौटते हैं कि क्या है जो हम आपको कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की इच्छा शक्ति से लेकर अखिलेश यादव का संघर्ष, राहुल गांधी की तपस्या, सब आज कारगर हो गई है। एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला जो जस्टिस जेबी परदीवाला और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनाया है। देखिए, हेडलाइंस पे आते हैं सीधा। क्या कह रही है हेडलाइन, जरा देखिए। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले की जांच कर सकती है राज्य की एजेंसी। तो यह बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया कि एजेंसी जो है राज्य की, वो कार्रवाई कर सकती है। आईपैक के मामले में आपने देखा किस तरीके से बेबस हो जाती है राज्य की पुलिस, बेबस हो जाती है राज्य की पूरी एजेंसियां कि वो गवर्नमेंट के ऊपर, केंद्र के अफसरों के ऊपर, केंद्र के जितने भी आयुक्त हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन इस ऐतिहासिक फैसले के बाद वो कार्रवाई होगा। और सुप्रीम कोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला पढ़ के सुनाते। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार के कर्मचारी द्वारा किए गए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों की जांच राज्य की पुलिस एजेंसियां कर सकती है और ऐसे मामले में आरोप पत्र भी दाखिल कर सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य की पुलिस द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज करने से पहले केंद्रीय सीबीआई की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है। साथ ही केवल इस आधार पर कि सीबीआई की स्वीकृति नहीं ली गई, राज्य की जांच एजेंसी द्वारा दाखिल आरोप पत्र को अवैध नहीं ठहराया जा सकता है। तो केंद्र से जो पहले एक था कि केंद्र से जाकर के पूछिए
कि वो इजाजत देंगे तभी कोई अफसर के खिलाफ कार्रवाई हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि किसी इजाजत की जरूरत नहीं है, राज्य की पुलिस जो है वो कार्रवाई कर सकती है मोदी सरकार के किसी भी अफसर के खिलाफ और जांच बिठा सकती है। तो ये बड़ा आदेश जो है वो आया, राज्य पुलिस कर सकती है केंद्रीय कर्मचारियों की जांच भ्रष्टाचार के मामले में, एससी का फैसला। देखिए दैनिक जागरण की रिपोर्ट है। तीसरा देखिए एनडीटीवी, केंद्र कर्मचारियों के खिलाफ एसीबी भी कर सकती है जांच, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। तीसरा हेडलाइन देखिए द वायर की, राज्य पुलिस केंद्र सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में जांच कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। तो हर तरफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े जो फैसला आया है उसको लेकर ब्रेकिंग न्यूज है। देखिए नवभारत रिपोर्ट, केंद्र के कर्मचारियों के लिए खतरे की घंटी, अब राज्य की पुलिस करेगी सीधा शिकार, पड़े सुप्रीम कोर्ट का फरमान। तो कुल मिलाकर तमाम अभी यही चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला, जिसमें तमाम जो विपक्षी दल थे जो संघर्ष कर रहे थे, जहां उनकी सरकारें थी और वो सरकारें बेबस थी, कहीं सीबीआई पहुंच जाती थी, कहीं ईडी पहुंच जाती थी। आपने देखा है क्या हुआ हेमंत सोरेन के साथ, क्या हुआ लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार के साथ, क्या हुआ ममता बनर्जी के साथ, किस तरह से जो केंद्र की एजेंसियां हैं वो वहां पहुंचकर चुनावी समय में दबिश डालने का काम किया। लेकिन राहुल गांधी का वो बयान आपको सुनवाना चाहते हैं जो राहुल गांधी कहते हैं। देखिए राहुल गांधी ने क्या कहा था, चुनाव आयुक्तों को यह गलतफहमी नहीं होना चाहिए कि यह कानून उन्हें बचाने का मौका देता है, चिंता मत कीजिए, हम इस कानून को बदलेंगे, वह भी पिछली तारीख से लागू करके, और फिर हम आपको ढूंढ कर जवाबदेह ठहराएंगे। तो ये ज्ञानेश कुमार के हवाले से राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया था कि जब मोदी सरकार ने 2023 के अंदर एक ऐसा कानून लाया कि ज्ञानेश कुमार की कोई सरकार बदल जाए, 80 साल 90 साल के ज्ञानेश हो जाए, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं कर सकता क्योंकि इतनी बड़ी इम्यूनिटी जो है वो दे रखा था। लेकिन राहुल गांधी ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी और हम बैक डेट में जाके कानून लाएंगे। लेकिन अभी जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का, हालांकि चुनाव आयुक्त के मामले में यह फैसला नहीं है, लेकिन एक बड़ा फैसला कह सकते हैं कि कर्मचारियों को लेकर जो 1988 के कानून में 17A को मोदी सरकार ने जोड़ दिया था 18 में, और उसको जो है चैलेंज करते हुए एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला आया है कि केंद्र के जो कर्मचारी है, ऑफिसर है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकार की किसी परमिशन की जरूरत नहीं होगी। तो ये बड़ा मामला है। देखिए इसी 17A को लेकर पिछली सुनवाई में जस्टिस नागरात्रा ने क्या कहा था वो देखते हैं। जांच से पहले मंजूरी लेने की बाध्यता जांच को रोक देती है, ईमानदार अधिकारियों की सेफ्टी की जगह भ्रष्टाचारों को संरक्षण देती है, धारा 17A असंवैधानिक है, इसे हटाया जाना चाहिए, किसी भी जांच के लिए पहले परमिशन लेना जरूरी नहीं होना चाहिए। तो जस्टिस नागरात्रा ने ये बातें कही थी कि किसी परमिशन के लिए सरकार से, दिल्ली से जाकर के मोदी सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। अब आप सोचिए कि जो ऑफिसर सरकार के साथ मिल करके देश का नुकसान, जनता का नुकसान कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ अगर कोई मामला निकल के सामने आता है तो कोई राज्य की पुलिस तो कार्रवाई कैसे, तो कोई मोदी सरकार तो अनुमति देगी नहीं कि हमारे इस खिलाफ, इस अफसर के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। तो इस तरह से सिस्टम को जो है बना दिया गया था। लेकिन इस ऐतिहासिक फैसले के बाद ये कह सकते हैं कि एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अब राज्य की पुलिस जो है वो भी दबिश बना सकती है। और आपको बताते हैं कि 2023 में कानून में क्या संशोधन किया गया था वो खबर देखिए। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को उनके अधिकार कार्यों के लिए मुकदमे से प्रोटेक्शन दिए जाने को लेकर कानून में संशोधन किए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कानून में संशोधन 2023 में किया गया था, जिसके तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को यह संरक्षण दिया गया कि उसके आधिकारिक काम को लेकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता है। तो 2023 में जो कानून मोदी सरकार ने लाया कि मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता है, इसका मामला भी सुप्रीम कोर्ट गया। हालांकि इसको लेकर मामला अभी पेंडिंग है। अब क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में, जो भी फैसला आता है आपको बताते हैं। लेकिन यह कह ले कि 1988 के कानून का जो 17A है उसको लेकर जो चैलेंज हुआ उस पर एक बड़ी जीत होती नजर आ रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है वीडियो से बहुत बहुत धन्यवाद।